हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 2 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 5, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स, पौधों का संसार। राइट। ये जो है मेरे पास में जो बुक है ये चैप्टर नंबर 5 पे है। आपके पास में अगर ये बुक नहीं है, आपके पास में कोई और बुक है, तो ये चैप्टर जो है आपका किसी और नंबर पर हो सकता है। सो इस देखिए छोटी सी स्टोरी जो मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि हमारे ईवीएस की बुक में दी हुई होती है बच्चों के लिए। सो देख लेते हैं क्या है इसमें। शाइना, वॉट डू वी कॉल दिस पार्ट ऑफ अ प्लांट? हम जो है इस प्लांट के इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ये जो बच्चा है ये साइना से पूछ रहा है। तो साइना ने क्या आंसर किया? दिस पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है इस प्लांट का, इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड स्टेम। इसको हम स्टेम बोलते हैं। स्टेम मीन्स क्या होता है? तना। यानी कि इस वाले पोर्शन को हम तना बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेम। राइट। अब देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमारे को क्या दिया गया है। अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। ओके, एक जो प्लांट होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। ओके, प्लांट ईच पार्ट, उसका जो हर एक पार्ट होता है, हर एक जो उसका हिस्सा होता है, इज इम्पॉर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट क्या होते हैं देखते हैं। रूट्स, सबसे पहले रूट्स यूजली ग्रो अंडर द ग्राउंड। ओके, हमेशा जो है क्या होता है? यूजली मतलब अक्सर, ज़्यादातर ये क्या है? ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं अंडर द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के, यानी कि मिट्टी के नीचे, ज़मीन जो होती है ना, ज़मीन के नीचे हमें रूट्स दिखाई देती हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में यहाँ पर देख पा रही है जो है, ये क्या है? ये हमारी रूट्स हैं। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, और जो लीव्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये फूड बनाती हैं। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। स्टेम सपोर्ट द प्लांट, स्टेम जो होता है वो सपोर्ट करता है प्लांट को क्या करने में? स्टैंड रहने में, खड़ा रहने में। ये होती है स्टेम। ठीक है, ये जो है ये हमें दिखाई दे रही है ना, इनको हम बोलते हैं स्टेम। ये होती है स्टेम, ये ठीक होती है, तभी जो प्लांट होता है वो ठीक से खड़ा रह पाता है, स्टैंड रह पाता है। ठीक है। एंड स्टेम सपोर्टेड प्लांट, लीव्स, फ्लावर एंड ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम इट, और जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये इसी के कारण, इसी की वजह से ये ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि अगर ये देखो यही वाला हिस्सा नहीं होगा तो इन सबको कैसे फूड मिलेगा? ये सब कैसे ग्रो करेंगे? इनको कैसे पानी मिलेगा? है ना, उसी तरीके से। सो फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट, और जो फ्लावर्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, ये फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, फ्लावर्स के बाद में फूड बनकर, फूड जो होता है ना वो बन के आता है, फ्रूट। उसके बाद में अ फ्रूट है सीड्स इनसाइड इट, और जो फ्रूट होता है उसके अंदर क्या होता है? सीड्स। और सीड से क्या होता है? फिर से दोबारा से एक प्लांट बन जाता है। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और जो सीड्स होते हैं वो दोबारा से नया प्लांट बन जाते हैं। जब आप उनको ग्रो करोगे ना, उनको जब आप मिट्टी के अंदर डालोगे, फिर उनको धीरे धीरे पानी वानी डालोगे, तो वो क्या होता है? वो धीरे धीरे प्लांट बनने लग जाते हैं। आप अपनी मम्मी से किचन में एक बार पूछना कि बहुत सारे जो सीड्स होते हैं कभी डाल करके देखना। मस्टर्ड सीड्स को डालोगे तो वो निकल के आ जाएंगे। धनिए के आते हैं ना, जिसमें धनिए में सब्जी बनाते हैं, तो धनिए के अगर सीड्स को आप कहीं मिट्टी में सोइल में डालोगे तो उससे भी प्लांट बन जाएगा। आप वो करके देखना एक बार स्कूल में। ठीक है, सॉरी, अपने घर के ऊपर, घर के अंदर। अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है चैप्टर के अंदर। टाइप्स ऑफ प्लांट अब हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ प्लांट, प्लांट जो है किस किस टाइप के होते हैं। सो वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं, टॉल मीन्स लंबे, राइट, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रीज। उनको हम पेड़ बोलते हैं, राइट। दे हैव अ थिक, उनकी जो है बहुत थिक, थिक मीन्स क्या होता है? चौड़ी। ठीक है, चौड़ी, ब्राउन, एकदम ब्राउन कलर की, एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। और जो वुडी स्टेम होती है, वुडी मीन्स लकड़ी से भरी हुई जो स्टेम होती है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम स्टेम थोड़े ना बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये तो पतली नहीं है, ये तो बहुत मोटी, बहुत चौड़ी है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ट्रंक बोलते हैं। व्हाट वी कॉल्ड? ट्रंक। इसको हम ट्रंक बोलते हैं। ठीक है। दे हैव मैनी ब्रांचेस, उनकी जो है बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं ना, कितनी अलग अलग ब्रांचेस में ये जा रहा है निकल के, सेम इसी तरीके से। एंड बेयर लीव्स, और उसके बाद बहुत सारी लीव्स होती हैं। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, बहुत सारे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं। ट्रीज हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स, और जो ट्रीज होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? वो बहुत थिक होती हैं, बहुत मोटी होती हैं।
और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। टू होल्ड देम फर्मली, उनको जो है टाइटली बहुत अच्छे से फर्म करने के लिए, यानी कि उनको बहुत अच्छे से पकड़ने के लिए, उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत फर्मली पकड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं टू द ग्राउंड को, ठीक है। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, और जो ट्रीज होते हैं ये बहुत लंबे समय तक, बहुत सालों तक चलते हैं, जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो आते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट में, वो क्या आते हैं, शब्स। शब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, ओके। शब्स जो होते हैं वो ट्रीज से थोड़े से स्मॉल होते हैं। दे हैव मेनी थिन ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स, उनकी जो है मैनी बहुत सारी थिन पतली ब्राउन कलर की और वुडी यानी कि लकड़ी से भरी स्टेम्स होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कितनी सारी स्टेम्स निकल रही हैं, इसकी भी कितनी सारी स्टेम्स हैं, इसी तरीके से इनकी बहुत सारी स्टेम्स निकली हुई होती हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड बुशेज, इनको हम बुशेज भी बोलते हैं, ठीक है। इनको हम बुशेज भी बोलते हैं। बुशेज वाला आपको पता होगा ना, इंग्लिश वाला चैप्टर था हमारा क्लास 1 के अंदर भी एंड क्लास 2 के अंदर भी। बुशेज यानी कि झाड़ी एक तरीके से ना। मोस्ट शब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही सालों के लिए, ईयर्स मीन्स होता है साल, कुछ ही सालों के लिए जी पाते हैं। उसके बाद में आती हैं हमारी हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट विथ थिन ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम। जो हर्ब्स होती है वो बहुत ही छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, उनकी क्या होती है, बहुत थिन पतली सी ग्रीन हरे रंग की एंड सॉफ्ट स्टेम, उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। जैसे कि कॉरिएंडर की, मिंट की एंड ग्रास की। यहाँ पे हमें 3 ही पिक्चर्स दी हुई हैं, बट आप बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बेसिल लीव्स होती है ना, उसको हम बेसिल तो सॉरी वो तो श्रब्स के अंदर आता है ना। जैसे कि आपके ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं ना आप लोगों के घरों में, अभी विंटर सीजन चल रहा है तो ग्रीन वेजिटेबल्स आती है ना, उसमें देखो पालक आता है, मेथी आती है, धनिया आता है, बथुआ आता है, तो वो सब क्या होती है, वो सब हमारी हर्ब्स होती हैं एक तरीके से। क्योंकि हर्ब्स कैसी होती है, बहुत ही थिन ग्रीन और सॉफ्ट स्टेम वाली, है ना। तो वो हमारी सब क्या होती हैं, हमारी हर्ब्स होती हैं। दे हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, उनका जो बहुत छोटा समय होता है, बहुत कम समय होता है। एंड डाइड आफ्टर बियरिंग फ्लावर्स, और वो जब फ्लावर्स दे देती हैं, जब उन पे फ्लावर्स आ जाते हैं उसके बाद में वो ख़त्म हो जाते हैं। दे लिव ओनली फॉर 3 और 4 मंथ्स, वो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 महीने तक ही रह पाते हैं, उसके बाद में वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें वो सड़ जाते हैं या वो किसी भी तरीके से ख़राब हो जाते हैं, है ना। आगे क्या है, क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम। जो क्लाइंबर्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं वीक स्टेम वाले, यानी कि बहुत ही कमज़ोर, जिनकी टहनी एक तरीके से हम बोलते हैं ना, टहनी या डंडी जो होती है उनकी वो बहुत कमज़ोर होती है। दे कांट स्टैंड स्ट्रेट, वो जो है सीधे स्ट्रेट नहीं हो सकते। दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाते हैं मतलब इस तरीके से उनका सपोर्ट ले लेते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ना, अगर आपके घर में मनी प्लांट होगा तो वो भी दिखा है ना, उसको जिस भी चीज़ का सपोर्ट मिलता है वो उस पर चढ़ने लग जाता है। स्कूल्स में भी आपने देखा होगा। सो स्टिक और वॉल्स टू ग्रो, वो क्या करते हैं, दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट, स्टिक्स और वॉल टू ग्रो, वो बढ़ने के लिए अपने आप को वो दूसरे प्लांट्स पे चढ़ जाते हैं, वो दीवारों पर चढ़ जाते हैं, वो किसी चीज़ से चिपक जाते हैं, मतलब किसी दूसरे प्लांट से चिपक जाते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं। ऐसे ही होते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स है वीक स्टेम। क्रीपर्स जो होते हैं उनकी भी वीक स्टेम होती है एंड थिन ब्रांचेस, और उनकी भी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत पतली होती है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ओके। वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड पे उगते हैं, ग्राउंड पे बढ़ते हैं। दे यूजली बेयर बिग फ्रूट्स, ज़्यादातर उन पे क्या होता है, उन पे बड़े बड़े फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि गॉड यानी कि लौकी जो हम खाते हैं वो, पंपकिन आता है उनके ऊपर, वाटरमेलन आता है। अब देखिए कितने हैवी हैवी होते हैं ये, अगर इनके ऊपर ये पेड़ पे लगेंगे तो ये तो पेड़ नीचे टूट जाएगा, है ना। इसीलिए ये ग्राउंड पे ही रहते हैं और ग्राउंड पे ही ये बड़े होते हैं और ये उगते हैं, राइट। और देख लेते हैं अगर इस चैप्टर के अंदर है बहुत थोड़ा सा पोर्शन और इसका ये बचा हुआ है, फूड्स फॉर प्लांट, और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। सो प्लांट्स का फूड क्या होता है, प्लांट्स कैसे रह पाते हैं, कैसे जी पाते हैं। सो लीव्स जो होती हैं, जो पत्तियां होती हैं ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। जो हरी पत्तियां जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन प्लांट्स के लिए उनकी किचन होती है, उनकी रसोई होती है। दे मेक फूड, वो उनके लिए भोजन बनाती हैं, टू द प्लांट के लिए, विद द हेल्प ऑफ एयर। विद द हेल्प यानी कि वो हेल्प लेकर के एयर की, सन की और वाटर की। एयर, सन और वाटर की हेल्प लेके जो पत्तियां होती हैं वो प्लांट के लिए फूड बनाती हैं। द स्टेम
कैरीज द प्रिपेयर्ड फूड। जो स्टेम होती है वो क्या करती है, वो कैरी करती है जो भी फूड बना हुआ होता है उसको, ठीक है, टू लीव द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो वो वहाँ से दूसरे जो हिस्से होते हैं वहाँ तक उसको भोजन को पहुँचाती हैं। फूड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड इन स्टेम। जो भोजन जो होता है, जो फूड होता है जो यूज़ नहीं होता है प्लांट के अंदर, वो क्या होता है, वो उसकी स्टेम के अंदर स्टोर हो जाता है, उसमें स्टोर में रह जाता है, लीव्स में रह जाता है, फ्रूट्स में रह जाता है, एंड फ्लावर्स एंड सीड्स तक वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसी